एक्चुअली अभी राइट नाउ जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तब अभी मेरे लगभग 40.7 के फॉलोवर्स है। जो मैं इतना भी हाइप पे नहीं हूँ अभी भी। हाइप पे हो तभी तो अपन ने इतना आपसे टाइम लेना पड़ा, हमें हमारी टीम को टाइम लेना पड़ा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा भी नहीं था कि व्लॉग्स बनाऊंगा मैं। भी जो वीडियो बनाते हैं उसका सबसे पहले रिएक्शन ये होता है कि फैमिली सपोर्ट। हाँ, आजकल वो चीजें भी होती है कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें आती है, लोग प्रमोट भी ज्यादा उनको करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब लगे। सही बात है। अब आप आ रहे हो सोशल मीडिया पर। 9th या 10th क्लास में था तब मैं पबजी खेलता था। हाँ, हाँ। ये उस फोन से मैं पबजी वगैरह खेलता था। गर्म होता था तो उसको मतलब फ्रीज में रख देता था कि हाँ चलो ठंडा हो गया फिर खेलेंगे। अफवाह चलती थी कि पबजी से लोग मर रहे हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में आए क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं। चाहे कुचामन का एक पेज बनाते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है कि वो बंदा मैं ही हूँ। उससे पेरेंट्स भी, उनको भी पता भी नहीं था कि मैं ऐसा अकाउंट बना रखा है, ऐसा कर रहा हूँ। हो गया, ठीक है, चल रहा था। फिर अचानक से कुचामन में कई पेज बनने स्टार्ट हो गए। फिर एक चुल मची की अपन फेस रिवील करते हैं अपना। कुचामन ये जो मीम्स वगैरह बनाते हैं ना, प्रोफेशनली कोई काम कर ही नहीं रहा था। जब आपको लगे ना कि आपका बिजनेस या आपकी चीज ड्रॉप आउट या डूबने वाली है, उसी टाइम स्विच कर। उस टाइम मैंने एक यूजर नेम रखा था सुनील कुचामन। उस टाइम गनेड़ी वाला ये चलता था, सुनील कुमार कॉमेडी के नाम से। राजस्थान में तो बाल युवा भी हो जाते हैं, तो हमारा तो इस एज में होना ही था। अब हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सोशल मीडिया पे, क्या एक्सप्लेन करोगे? अपने मिडिल क्लास का थोड़ा सा ये कि भाई शादी करनी है, उनके ये होता है कि शादी अब बड़ा हो गया बच्चा। अब जितने भी राजस्थान में जितने भी कॉमेडियन हैं, जो भी वीडियो, जैसे मैं नॉर्मल नाम लेता हूँ, सुनील कुमार कॉमेडी वाला है, ये क्या नाम, बनवारी लाल जी है, अंजी है, उद्दा जी है, ये क्योंकि कॉमेडी कर रहे हो तो मजाक तो बनना ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं, दूसरी नैया पे सवार होते हैं। पहले कुचामन एक्सप्लोरर से कॉमेडी पे आए, कॉमेडी से फिर मैंने सोचा दूसरी नैया पे सवार होते हैं। महीने के बीच में सगाई हो गई मेरी। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमारे साथ है सुनील कुमावत, जो कुचामन में ट्रेवल व्लॉगिंग का काम करते हैं और कुचामन की जो पॉजिटिव थॉट्स है और जो कुचामन की जो लोकेशंस है उनको राजस्थान नहीं ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाने का काम करते हैं। तो कैसे हो सुनील भाई आप? मैं बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। तो हमारा जो मेन मोटिव था कि भाई अपन को पॉडकास्ट तो शूट करना है, बट आपका काम है कि ट्रेवल शूट, तो हमारा था कि कुछ अलग कैसे करें हम। लाइक मतलब जैसे कि पॉडकास्ट शूट होता है तो उनका एक स्टूडियो होता है, वो सब कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ यहाँ आने का भी कष्ट करा पूरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर मैंने डिस्कस करा टीम से कि भाई कुछ ऐसा अलग करे कि लगे कि भाई ये ट्रेवल व्लॉगिंग करते हैं और फिर है ना अपन शूट भी कुछ उस टाइप का करते हैं। तो हमारी टीम ने सबने डिस्कस करा और डिस्कस करने के बाद जो सबसे पहले आपने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बिल्कुल काबरसा कुंड, तो हमने सोचा कि वहीं से अपन अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन काबरसा कुंड में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब लगना चाहिए कि ट्रेवल वाला पॉडकास्ट है। मतलब आप ट्रेवल वही व्लॉग फील आ रहा है बनाते मेरे हो, को है ना? तो वही तो उस फील आ रहा हिसाब से सबसे पहले जैसे आपने ट्रेवल व्लॉगिंग का आपने स्टार्ट करा, ये थॉट कहाँ से आया, ये सब कुछ लोगों को सब कुछ चीज़ें जाननी है। बट मेन चीज़ क्या है कि लोगों को आपकी जर्नी के बारे में पूरा जानना है कि भाई आपने स्टार्ट क्यों करा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्लॉग बनाना चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताओ इनको। देखो, जर्नी रिगार्डिंग तो मैं क्या बता सकता हूँ। एक्चुअली अभी राइट नाउ जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तब अभी मेरे लगभग 40.7 के फॉलोवर्स है जो प्रेजेंट टाइम। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इतना भी हाइप पे नहीं हूँ अभी भी, बट आपके अकॉर्डिंग अगर लग रहा है कि हाँ हाइप पे हो तभी तो अपन ने इतना आपसे टाइम लेना पड़ा, हमें हमारी टीम को टाइम लेना पड़ा। उसके लिए तो थैंक यू। बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि जब स्टार्ट किया था और जर्नी वैसे नहीं थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्लॉग्स बनाऊंगा मैं उस रिगार्डिंग, बिल्कुल भी हो। जो ज्यादातर ब्लॉगर्स, जिस भी कैटेगरी के लोग जो वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, किसी पर भी जो वीडियो बनाते हैं, उसका सबसे पहले रिएक्शन यही होता है कि फैमिली सपोर्ट। हाँ, कि आपको फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि हम जो भी व्लॉग्स बना रहे हैं, मतलब जो रिच फैमिली है वो तो पता है उनको सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है, वो तो कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है कि जो लोग, जो पेरेंट्स है अपने, वो ज्यादातर तो फोन रखते ही नहीं है, और फोन रखते हैं तो वही कीपैड वाला फोन रखते हैं। तो उनको सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं है कि ये इस तरीके से भी वर्क करता है। और दूसरा, पेरेंट्स को ये भी डर रहता है कि क्या पता सोशल मीडिया पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी उस कंडीशन से गुजर चुके हैं कि वो
कहीं ना कहीं सक्सेस भी नहीं हुए, और कुछ लोग हैं जो सक्सेस भी हुए। हाँ, आजकल वो चीजें भी होती है कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत चीजें आती है, लोग प्रमोट भी ज्यादा उनको करते हैं, तो वो एक उनके मन में होता है कि भाई मेरे हमारे बच्चे हैं तो उनके कुछ हो ना जाए सोशल मीडिया हाँ के वो भी है। हाँ। मतलब पेरेंट्स इतना ही चाहते हैं, जो भी हम्म। मिडिल क्लास पेरेंट्स है वो इतना ही चाहते हैं कि हमारा बेटा जो भी है, बेटा बेटी जो भी है, वो एक इस स्टेज में पहुंच जाए कि वो अपनी अर्निंग सोर्स बना ले, अपने फैमिली को सपोर्ट करे, इन फ्यूचर उसकी भी फैमिली हो तो उसके लिए वो किसी अदर चीज पे डिपेंड ना रहे, खुद का एक अर्निंग सोर्स हो, खुद का बिजनेस हो। और स्टार्टिंग में वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सही बात है। अब आप आ रहे हो सोशल मीडिया पर और रील्स बनाना चाह रहे हो या यूट्यूब वीडियोस बनाना चाह रहे हो, व्लॉग्स बनाना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी सही पेरेंट्स बात है, आपको सही सपोर्ट नहीं बात है, करेगा। सही बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही चीज मेरे साथ भी थी। फैमिली मतलब स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बना रहा था, व्लॉग्स बना रहा था। मैं 9th या 10th क्लास में था तब मैं पबजी खेलता था। हाँ। मतलब यूथ की उस हाँ, टाइम हाँ। में जो भी स्कूल में पढ़ते थे, नया नया पबजी आया था तो खेलते थे बस, ये है। और वीडियोस बनाते थे। अभी तो हम आईफोन वगैरह रखते हैं, बट उस टाइम हमारे पास में एटलीस्ट 4-5 हजार का एक फोन था। ये है, उस फोन से मैं पबजी वगैरह खेलता था। गर्म होता था तो उसको मतलब उस फ्रीज में रख देता था कि हाँ चलो ठंडा हो गया फिर खेलेंगे। उस पे स्ट्रीम करता था, उसके वीडियोस को फेसबुक पे डालता था, रीच भी अच्छी आने लग गई। और क्या पता 10 साल पहले जो मैं चीज कर रहा था वो आज रेगुलर होते, तो क्या पता हम पबजी पे अच्छे बल्ले गेमिंग में टूर्नामेंट भी आपका हो जाता। कर रहे सही होते, बात है। यूट्यूब मोनेटाइज रहता या फिर कुछ भी कर लेते। बट पेरेंट्स को लगा कि पेरेंट्स को पहली बात तो सोशल मीडिया भी समझ में नहीं आता, और हाँ, दूसरी सही बात बात आप पबजी खेल रहे हो। हाँ, फिर और वो उस बोले टाइम गेम अफवाह कैसा अफवाह चलती थी कि पबजी से लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं। और रियल था, जो एडिक्टेड हो जाते थे वो मरते ही थे। हाँ। तो वैसी भी साइकोलॉजी थी, तो घर वालों ने मना कर दिया कि ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दे और इन फ्यूचर जो भी जॉब की तैयारी करनी है वो कर। मैंने कहा उस टाइम इतना अपना जो गोल अपना टारगेट रहता है, जो भी अपना विजन रहता है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं रहता कि अपन उस पर फोकस करें, घर वालों को समझा दे कि ये चीज होनी है, ये चीज होनी है। मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर कॉलेज वगैरह हुई, और उसके बाद में ब्लॉगिंग तो थोड़ा बहुत था, और घर वाले भी मना करते थे कि नहीं नहीं छोड़ दे इन सब चीजों को, फोकस कर काम पर। फिर डिजिटल मार्केटिंग में आए, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब नॉलेज था स्टार्टिंग से, किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप धीरे धीरे अगर आप एक तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 1 साल में कर लो, या आप 5-6 साल उसको प्रैक्टिकली नॉलेज के अकॉर्डिंग सीखो। तो मैंने प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग सीखा 5-6 साल, लगभग 5-6 साल हो गए, और कम से कम 4 साल मेरे को मार्केटिंग करते हुए हो गए कुछ सिटी में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केटिंग करने लग गया। फिर मार्केटिंग में फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कुचामन का एक पेज बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है कि वो बंदा मैं ही हूँ। ये है, स्टार्टिंग में मैंने एक कुचामन सिटी का पेज बनाया कि भाई ये पेज बनाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग अपन जो भी अपन को अचीव होगा वो देखेंगे। भाई इसमें तो जो फेस वैल्यू वाली चीजें बना रहे हैं उसमें तो फैमिली सपोर्ट कर नहीं रही है। सही बात है। ये करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लेकर जो भी इवेंट्स होते थे कुचामन में, जो भी प्रोग्राम होते थे या कुछ मीम्स वगैरह डालनी होती थी वो डाल देता था मैं। उससे पेरेंट्स भी, उनको भी पता भी नहीं था कि मैं ऐसा अकाउंट बना रखा है, ऐसा कर रहा हूँ। हो गया ठीक है, चल रहा था। फिर अचानक से कुचामन में कई पेज बनने स्टार्ट हो गए, और मेरी जिस नाम से मैंने अकाउंट बनाया था, अगर आप चाहो तो मैं बता, बताओ नाम बताओ आप। एक्चुअली उनको पता चलेगी भाई कौन बना रहा था देखो उस पे मतलब ठीक है, बढ़िया चला वो। कुचामन एक्सप्लोरर के नाम से अकाउंट था, वो मैंने बनाया था, और उस पे अच्छी खासी रीच हो गई थी। हमने 10 के कंप्लीट किए थे उसके अकॉर्डिंग, मतलब कुचामन की वीडियोस डाल के। फिर कुचामन एक्सप्लोरर के नाम से ही कई लड़कों ने, कम से कम अभी भी आप चेक करोगे कुचामन एक्सप्लोरर के नाम से, तो आपको 7 से 8 आईडी 10 आईडी आपको इंस्टाग्राम पे मिली हुई मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में ये यूजर ने मैंने ही रखा था, कोई कुचामन का एक्सप्लोरर ऐसे नहीं था। तो बनाया वो अकाउंट, 10 के कंप्लीट किए। फिर मैंने सोचा वो एक रहती है ना कि ये एक वो तो विजन है नहीं कि भाई अपन ये करेंगे वो करेंगे इतना बड़ा बनेंगे, वो था ही नहीं बिल्कुल ही। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो बस, बात खत्म। तो ठीक है, फिर एक चुल मची की अपन फेस रिवील करते हैं अपना। मुझे फेस रिवील, भाई जो पेज बनाता है वो उसको रहता है कि यार किसी को पता ही नहीं ये अकाउंट मेरा है। सही बात। अब मेरे को इतना था कि चलो ठीक है फेस रिवील कर देते हैं। फेस रिवील कर दिया। फेस रिवील करने के बाद में लोगों ने प्रमोशंस के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया। प्रमोशन आए, 1-2 प्रमोशंस आए। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या पेज बहुत ज्यादा हो गया ना, तो मेरे को लगा अब कचरा होगा इस चीज का। सही बात। क्योंकि कुछ हमने जो मीम्स वगैरह बनाते ना, प्रोफेशनली कोई काम कर ही नहीं रहा था। बस कचरा कचरा कचरा। मेरी वाली वीडियोस उठा के भी वो लोग, मतलब 7 से 8 अकाउंट बन गए, तो वो जाहिर सी बात अपना तो कचरा होना ही है। सही बात है। तो मैंने उस नाव को छोड़ के दूसरी नाव पर सवार, मतलब जब आपको लगे ना कि आपका बिजनेस या आपकी चीज
ड्रॉप आउट या डूबने वाली है, हाँ, उसी टाइम स्विच कर लो। अगर नहीं कर पाए तो आप डूब जाओगे, खत्म हो जाओगे। सही बात। और स्विच कर लिया और उस पर मेहनत कर ली तो आप इन फ्यूचर कोई और फील्ड में भी हाँ, अच्छा कर सकते हो। हुँ, मैंने वहां से स्विच किया कॉमेडी में, हुँ, कॉमेडी वीडियोस बनाए। हुँ, उस टाइम मैंने एक यूजर नेम रखा था सुनील कुचामन, उस टाइम हाँ, गनेडी वाला ये चलता था, हाँ, हाँ, सुनील कुमार सुनील कॉमेडी के नाम कुमार, से। हाँ, वो स्टार्ट किया था तो अच्छी रीच मिली, कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन मेरे वीडियोस पे गए अच्छे हुँ, खासे, हुँ, मतलब बहुत अच्छी रीच मिली थी उस टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मेरे को ऐसा लगा कि अपनी एज हो गई, ऊपर से हर किसी के होता है हाँ, ये, सही बात है। भाई अपन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, हुँ, हुँ, वो तो क्या पता किस मोटिव से चल रहे होंगे, या फिर वो छोटे थे उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। तो अभी कईयों की शादी वगैरह नहीं हुई है अभी भी, हुँ, और अपनी ये है राजस्थान में तो बाल विवाह भी हो जाते हैं, तो हमारा तो इस एज में होना ही था। सही बात है। तो घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस टाइम फिर मेरे क्या प्रमोशंस आने लग गए थे। हुँ, हुँ, तब फेस वैल्यू से भी उनको ऐसे नहीं लगा कि ये खराब कर लेगा कुछ, सही ऐसे सही बात है। करने दो। और ऊपर से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, तो मेरे पास एक अर्निंग सोर्स था। हुँ, हुँ, घर वालों को मैं पैसे देने लायक था कि चलो ठीक है, ये बंदा कर तो रहा है, हुँ, ये तो हुँ, इसका दूसरा अर्निंग सोर्स है जो ये बना रहा है। हुँ, हुँ, तो उसमें कोई अभी ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, पहले ही सोशल मीडिया पे घुस जाएंगे, हाँ, स्किल्स कुछ ढूंढेंगे नहीं, ढूँढेंगे स्किल्स नहीं, कुछ सही बात बनाएंगे है, नहीं। सही बात है। तो घर वाले तो हुँ, हुँ, जाहिर सी बात है वो मना ही करेंगे कि भाई तेरे पास अर्निंग सोर्स ही नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे आ ही क्यों रहे सोशल हाँ, सही बात। हो। और जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आप हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, हुँ, हुँ, सोशल मीडिया पे क्या एक्सप्लेन करोगे। तो वहां से फिर घर वालों ने कहा कि चलो बढ़िया है, कोई इश्यू नहीं है, बनाओ। फिर शादी की बात आई, मतलब जाहिर सी बात सही है, बात है। अपने मिडिल आ, क्लास का थोड़ा-सा ये है कि भाई शादी करनी है, उनके ये होता है कि शादी अब बड़ा हो गया बच्चा। बड़ा हो गया। अब हुँ, मेरे को ये लगा कि भाई अपनी शादी, मतलब मैं कॉमेडी वीडियोस बना रहा था तो वो मारवाड़ी में थे, हाँ। और ज्यादातर राजस्थान में क्या चलता है, लोग लुगाई वाला चलता है ज्यादातर कॉमेडी कि ऐसे ऐसे, या वो क्रिंज जो चीज थी वो हमारे नहीं थी बिल्कुल हुँ, भी कि हुँ, हम इस तरीके से हुँ, बनाए। हुँ, पर जो नॉर्मली थी वो चल रहा था। हुँ, अब कॉमेडी जो बनाता है, जो आप जितने भी राजस्थान में हुँ, जितने भी कॉमेडियन है, जो भी वीडियो, जैसे मैं नॉर्मल नाम लेता हूँ, सुनील कुमार कॉमेडी वाला हुँ, है, हुँ, ये क्या नाम, बनवारी लाल जी है, हुँ, हुँ, अंजी है, हुँ, उद्दा जी है, ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन है, हाँ, सभी हाँ, हाँ, कॉमेडियन है। बट उनकी जब आप पास्ट में जाके देखोगे, उनकी बायोग्राफी देखोगे, तो वो कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग में कहते थे कि क्या बना रहा है, हाँ, क्या है तुम के, ये क्या है, चल क्या रहा है। हुँ, हुँ, और आज हम इस लेवल पे पहुंच गए। ये हुँ, तो जो कॉमेडी बनाता है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम यही दिखती है, सही बात है। परिवार सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। हुँ, दूसरी बात आपको ये आसपास के समाज वाले कहेंगे समाज क्या वाले बना रहा क्या है, ये बना रहा है, मजाक उड़ाएंगे, सही बात है। ये क्योंकि कॉमेडी कर रहे हो तो मजाक हुँ, तो बनना ही है। तो मम्मी ने कहा कि यार कोई इश्यू नहीं है, बनाओ, पर ये प्रॉब्लम ध्यान रखना कि कई बार ये है कि अपन सगाई करने जाए, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वो कुछ, हाँ, सही बात है। तो वैसा कुछ मत रखना। हुँ, मैंने कहा कोई, फिर अपन इतने मेच्योर तो होएंगे कि भाई अपन समझ सके कि फैमिली अपन से क्या सही कहना बात चाह है। रही है। हुँ, हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है, इसको यहीं पे ड्रॉप हुँ, आउट करते हुँ, हैं, हुँ। दूसरी नैया पे सवार होते हैं। पहले कुछ हमने एक्सप्लोरर से कॉमेडी पे आए, कॉमेडी कॉमेडी में से फिर मैंने सोचा दूसरी हाँ, नैया पे हाँ। सवार होते हैं, हुँ, फिर मैंने ब्रेक दे दिया। हुँ, 5 महीने आईडी बंद कर दी, हुँ, ये 5 महीने बिल्कुल भी आईडी बंद कर दी, कुछ भी नहीं बनाया। हुँ। 5 महीने के बीच में सगाई हो गई मेरी। आप बोल रहे हो आईडी आपने बंद कर दी, हम्म। तो ये अलग-अलग आईडी बनाई थी या उसी आईडी उसी का उसी नाम उसी नाम चेंज उसी करे थे? आईडी पे, उसी अच्छा। आईडी पे। हुँ। आईडी तो है ही, बस कैटेगरी चेंज की है अच्छा, अपने अच्छा, कि भाई हाँ, अपन पहले ये पेज के वीडियो बना रहे हाँ, थे, उसी को स्विच करके जो भी वीडियोस थी वो इन्हें हाँ, हाँ। हाइड कर दी, और फिर कॉमेडी बनाने लग गए। हुँ, कॉमेडी चली, फिर ऐसे लगा कि ऐसे होना चाहिए, तो उसको हाइड कर दिया हुँ, सभी को। हुँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको हुँ, हुँ। स्टॉप करते हैं, इन फ्यूचर जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, हाँ। कि मेंटेलिटी मेरी स्टार्टिंग से यही रही है कि अपना गोल जो है वो परफेक्ट नहीं है ना, हुँ, अपन हुँ। को घर वाले समझ पाएंगे कि ये क्या करना हुँ, चाहता है। हुँ। तो जिस तरीके से अपन को जो अचीवमेंट क्या, जो चीज़ें जो भी सामने आ अपन रही को हैं, हाँ, मिल रहा है, हाँ, उस उसको पे फेस काम करते करो। जाओ और उन पे काम करते हुँ, जाओ, हुँ, बस बात खत्म। मैंने कहा चलो ठीक है, हुँ, 5 महीने हुँ, मैं बंद कर दिया आईडी हुँ, को। फिर सगाई हो गई, हुँ, मैंने हुँ। कहा बहुत बढ़िया, चलो हो गई, कोई इश्यू नहीं है। ये मैं अब क्या करें सोशल मीडिया में, मतलब मार्केटिंग का तो मेरा ऑफिस का, हाँ, देखो हाँ। मार्केटिंग का ऐसा है, मैं बिजनेस करता हूँ, हुँ, मेरा चल रहा है, और उसको हुँ। अपन बिजनेस भी नहीं कर सकते, उसको फ्रीलांसिंग कह हाँ, सकते हैं हाँ, अपन। हाँ। क्योंकि हम क्लाइंट्स लेते हैं, उनका काम करते हैं, और मतलब जो भी है अपना नॉर्मल बिजनेस चलता है, हाँ, उनको सही बात। फ्रीलांसिंग अपन कह हुँ, सकते हैं। हुँ, वो करते थे तो उससे हुँ, अर्निंग हो जाती थी, घर को अपन पैसे दे सकते हुँ, थे। हुँ, वो चल रहा था कि चलो ठीक है, सुनील हुँ, कुमार व्लॉग्स के हुँ, नाम से हुँ, आईडी बना लेते हुँ, हैं, व्यूज ज्यादा आएंगे। तो वो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। ऑडियंस एकदम से इतनी ज्यादा आई कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन दो हुँ, मिलियन हुँ, 3 मिलियन कब हो गए पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वायरल गई हुँ, वीडियो। हुँ। और स्टार्टिंग में जो ये व्लॉग्स बना रहा था उस टाइम कुचामन में मेरे हिसाब से मैंने 1 2 को ही देखा था व्लॉग्स बनाते हुए। अभी जो नए नए व्लॉग्स बना हाँ, रहे हैं हाँ, वो हाँ। बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल हुँ, जीरो हुँ, था। हुँ, हुँ।
उस पे आप भी रिव्यू बता सकते हो, आपको क्या लगता है उस टाइम 1 साल नहीं पहले सही आप। में जैसे कि हमने भी तो तभी तो जैसे कि अभी जब हमने सर्चिंग करा कि भाई अपन को कुछ ऐसा जानना है कुचामन के बारे में कि कोई बता सके ये सब कुछ चीज़ें व्लॉग्स के बारे में, ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में, या फिर अपन जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी सिटी के किसी ऐसे जने को ढूंढो, टीम को मैंने यह बोला जो जो अपन को मतलब सही से बता सके और अपनी सिटी का होना चाहिए। बाहर तो आपको पता है पूरा इंडिया भरा पड़ा है अपना। हम्म। तो इन्होंने भी सर्च करके मेरे को सजेशंस दिए कि भाई वो व्लॉग्स बनाते हैं सुनील कुमावत, उनकी एकदम हाई पे से हुई थी ये वो सब कुछ चीज़ें। तो फिर हमने उसके बाद तो अभी कुचामन में क्या, मकराना में, अपने कुचामन में आसपास कई जगह पे ब्लॉगर्स बहुत सारे हो गए अभी तो। बिल्कुल। ये चीज़ है। उस टाइम थे, उस टाइम हम्म मतलब मेरे हिसाब से 1-2 हम्म ब्लॉगर ही थे, और उनके भी 2-3 हजार हम्म। इतने ही थे फॉलोअर्स, ज्यादा नहीं थे। तो मैंने कहा तो मतलब चलो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं जैसे व्लॉग्स मैंने डाला तो भाई कुचामन व्लॉगर बन नहीं गए। नहीं, मैं वो चीज बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं किसी का नहीं मतलब क्रेडिट नहीं लेना। क्रेडिट नहीं खा रहे, मतलब आपको देख के कुछ लोगों को तो हुआ ना कि नहीं, भाई। वो देखो, वो कमेंट में वो खुद ही बता हाँ देंगे भाई अगर वो कमेंट में वीडियो बताना कि भाई है ना, कि भाई इनको इन्होंने जब व्लॉग स्टार्ट करा उसके बाद किस किस ने व्लॉग स्टार्ट कराया, फिर लोगों को इनसे मतलब एक्सपायर हुए कि इनसे कि भाई इन्होंने इंस्पायर हुए, एक्सपायर बोल दिया सॉरी गाइस मैंने, है ना। लोग इनसे इंस्पायर हुए कि भाई इन्होंने व्लॉग स्टार्ट करा तो भाई हम भी व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ये बताना किस किस ने स्टार्ट करा इनको देखकर। तो स्टार्टिंग में जब बना रहे थे हम्म तो चलो ठीक है, 1,000, 2,000, 3,000, हम्म 4,000, 10 के 1-1 मिलियन चले गए, 3-3 हम्म मिलियन चले गए, 4-4 मिलियन चले गए। मैंने कहा हम्म यार बहुत अच्छा जा रहा है हम्म, ये है। तो एक जब एकदम से नई नई मिलती है ना हाँ चीज, हाँ तब लगता है। बट हम तो कम से कम 7-8 साल से पहले से ही बना रहे हैं, तो हाँ हमको पता है कहाँ डाउनफॉल लाना है, कहाँ अच्छे से, मतलब आप कोई भी क्रिएटर ले लो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर ले लो, डाउनफॉल कंफर्म है। हम्म क्योंकि आप अगर ढंग से देखो एक जर्नी को, जैसे आप पहले बात करते हैं कि जर्नी पर किस तरीके से अपन बनाए, तो 1 साल पहले जब बनाया था, स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी रीच मिली, बहुत बढ़िया हुआ। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी बनी, क्योंकि जहां पर आप पॉजिटिवली जा रहे हो हाइप पर, तो नेगेटिवली बहुत सारे आपको रोकेंगे उस चीज में। रोकेंगे, सही बात है। बट मेरे फ्रेंड्स में से ऐसे कोई नहीं था जो बताते हैं कि फ्रेंड्स में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि भाई वो आपसे दूर देख हो नहीं जाते सकते आपको सक्सेस होते हुए। हैं। ऐसा मेरे मतलब अभी तक कोई नहीं है, अभी तक हम्म मैं बोल सकता हूँ ऐसा कोई नहीं है। अभी भी मेरे फ्रेंड वगैरह देखो, वो हाँ बेटा बिल्कुल। एक वो आया हुआ है साथ में, इतनी मतलब ऊंचाई पे चढ़कर हाँ सही साथ में, बात है। ये है। तो उनको मतलब ये चीज है, फ्रेंड्स में से कोई नहीं था। हम्म, बट नेगेटिव जो सोशल मीडिया पे मिलता है वो तो मिलेगा ही आपको, सही बात है, बिल्कुल ये सही चीज है। बात है। तो धीरे धीरे लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। मैं हम्म गांव गांव का व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया था, मतलब मेरे को जैसे लीड मिली ना कि मैं इस गांव में बना सकता हूँ वीडियो, हम्म लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, तो मेरे पास में वो क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ का बनाते हैं, हम्म यहाँ का बनाते हैं। फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि देखो ये फेमस है, ये फेमस है, उसका बना, उसका बना। हम्म धीरे धीरे जैसे जैसे अपने पास में क्वेश्चंस आए, हम उस पे व्लॉग्स बनाते गए, हम्म आगे से आगे, आगे से आगे। हम्म फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि अपन कुचामन के नाम से तो व्लॉग्स बना ही रहे, बना रहे हैं, सही ये बात है। है। डीडवाना कुचामन के नाम से भी बनाते हैं, हम्म पूरे डीडवाना कुचामन में भी हम्म व्लॉग्स बनाए, खूब वायरल गए। हम्म ये है कि छोटी खाटू तक, परबसर तक, हम्म मतलब जितने भी 8 तहसील है अपने जिले में, सबके व्लॉग्स ऑलमोस्ट वायरल है। कोई भी तहसील ऐसी नहीं थी जिसके व्लॉग्स वायरल नहीं हुए। पूरे डीडवाना कुचामन में व्लॉग्स वायरल हो गए। फिर मैंने कहा बाहर रीच आउट करते हैं, सही मतलब बात 1 साल में इतना सोच लिया था कि अपन बाहर निकलते हैं थोड़ा। है। ये इतना नहीं था कि अपन इंडिया लेवल पे हाँ व्लॉग्स हाँ बनाए, ये नहीं हाँ बनाए, हाँ वो चीज नहीं थी हम्म माइंड में। जैसे जैसे मन को लीड्स मिलेगी अपन व्लॉग्स बनाते जाएंगे। हम्म तब थोड़ा बहुत अर्निंग का भी हो गया, चलो प्रमोशंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी मोनेटाइज नहीं था, बस हम्म इंस्टाग्राम पे थोड़ा हो गया कि ये व्लॉग्स बनाता है तो इससे हम्म प्रमोशन करवाते हैं, तो प्रमोशन चलने लग गए। हम्म वो चीज बनाते बनाते फिर एक बार नागौर चला गया, एक बार सिक्कर चला गया, हम्म अजमेर चले गए, ऐसे अलग अलग सिटीज में व्लॉग्स बनाना चले गए। हम्म तब से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये आप कह सकते हो कि हाँ आपका डाउनफॉल कब से हुआ, तो हाँ मैं कह हाँ सकता हूँ कि नहीं डाउनफॉल जैसे मेरा। कि वही बात है कि आप कुचामन के बना रहे थे, हम्म तो मतलब आप आपकी ऑडियंस कुचामन की थी उस टाइम, हम्म। तो आप बाहर का बनाया तो आपने उस हिसाब से आपको बाहर जाते ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ये है। तो डाउनफॉल वैसे नहीं हुआ, हम्म आप वैसे नहीं कह सकते कि डाउनफॉल स्टार्ट हम्म हो गया। ये जो जिला है डीडवाना कुचामन, हम्म इस जिले में सोशल मीडिया पे अगर कोई फेमस हुआ है हम्म पहले, वो धीरे धीरे डाउन चले गए, सभी हाँ हाँ धीरे धीरे डाउन हो गए। और इतना हाइप पे लेकर आना, मतलब सोशल मीडिया पे इतने सारे क्रिएटर्स आ जाना एकदम से, तो जो बंदा पहले स्टार्ट करेगा उसको हम्म, सबसे ज्यादा रीच मिलेगी, सही ऑटोमेटिक सही मिलेगी। बात है, सही बात तो है। आप, अब मैं खुद से तो नहीं कहूंगा, बट जब स्टार्ट किया था तब बहुत कम क्रिएटर थे, तो बनाया वीडियोस और हाइप मिली, लोगों ने सपोर्ट किया, कुचामन के बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। और ऐसे ऐसे वीडियो बनाए कि हमारे ये नहीं है कि भाई अपने 17-18 साल के
40-40 50-50 साल के लोग भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। ब्लॉग्स देखते हैं, सही ये कई बार तो ऐसे भी कहते हैं कि आप तो जीके के क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हो। तो मैंने कहा वो भी अच्छा है। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जैसे जैसे बाहर गए डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल का कारण यही था, जो भी क्रिएटर नया स्टार्ट करता है, हाँ। अगर आप भी आज करोगे पॉडकास्ट स्टार्ट, हम्म, या जो भी कोई भी बंदा स्टार्ट करेगा, हम्म, कोई भी कॉमेडी चैनल स्टार्ट करेगा, कुछ भी करेगा, तो जो उसने सीख रखा है, मैंने हम्म, 7 साल में, 4 साल में, 3 साल में जो सीखा था, वो जितना था मैंने लगा दिया। हाँ, और सोशल मीडिया कह रहा है आप जितना है उतना लगाओ, लगाओ। और फिर हम आपको खींचेंगे कितना लगा सकते हो। सही बात है। अब आपने जो मैंने 4 साल में, 5 साल में सीखा वो लगा दिया। हम्म, अब सोशल मीडिया हलवा तो है नहीं कि आपने जो सीखा और सही वो बात चल है, गया। चलेगा। ये स्टार्टिंग में चल जाएगी आपकी हम्म, नॉलेज, पर अब इंस्टाग्राम अपनी नॉलेज लगाएगा। हम्म, ये अब आप इंस्टाग्राम से सीखोगे, हम्म, जो सीखा हुआ था वो तो आपने इंस्टाग्राम को दे दिया। अब इंस्टाग्राम कह रहा है कि अब तू मेरे तरीके से चलेगा, अब हाँ। तेरे को हम डाउनफॉल दिखाते हैं। उस टाइम क्या सीखना है तेरे को? क्या सीखना, सही भाई बात है। एक बिजनेसमैन होता है, उसको 1 साल बाद में, 2 साल बाद में पता चलता है कि अब डाउनफॉल कैसा आएगा, डाउनफॉल, हाँ। और उसमें जो स्टेबल रहता है वो आगे वो बढ़ता है। आगे बढ़ता है, सही क्योंकि बात वो है। स्टेबल जो जर्नी होती है, जो वो डाउनफॉल फेस करेगा, हम्म, उसमें उसको सीखने को मिलेगा, उसको पता चलेगा कि सही हम किस बात है। तरीके से क्या गलती कर रहे हैं। हम्म, अब कई बार ऐसे वीडियोस के व्यूज एकदम से गिरते हैं, हम्म, कहीं 1 लाख 2 लाख जा रहे थे, एकदम से 10,000 पे आ जाते 10,000 पे आ जाते, हैं। सही ये बात है। अपन को लगा ये तो या तो शेडो बैन हो गया अकाउंट, हम्म, या किसी ने ज्यादा रिपोर्ट कर दी, तो अब रिपोर्ट मेरे कर दी। व्यूज आएंगे ही नहीं, बिल्कुल व्यूज नहीं। आपको जितना सीखना था, आपने जो ट्रेंड चलाया उससे लोग वो बोर हो चुके हैं। बोर अब हो चुके हैं, अब नया क्या करना है। आपने जो सीख रखा था उससे आपने ट्रेंड चला दिया, हम्म, अब लोग बोर हो गए। हम्म, अब क्या लाओगे? अब अब क्या आप लाओगे। इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करोगे, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हम्म, हैं, वहां पे पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे हम्म, सीखना पड़ता है। और जो वो पेशेंस वाली जर्नी होती है ना, बहुत सारे क्रिएटर वही मरते हैं। वही मरते हैं, सही बात है। क्यों? क्योंकि उनके पास में कोई बैकअप प्लान नहीं होता। बैकअप प्लान माने मेरे पास में एक फर्स्ट मेरा अर्निंग सोर्स था, हम्म, जिससे मैं चल रहा था। चल रहे थे, सही अब बात अगर सोशल मीडिया नहीं भी चला तो मेरे पास तो मेरा है। अर्निंग अर्निंग सोर्स है, सोर्स है, तो मैं सोशल मीडिया पे कैसे ना कैसे करते सीखते सीखते आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकते थे, क्योंकि मेरे सही पास बात। वो अर्निंग सोर्स है। और हम्म, कई क्रिएटर ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है स्टार्ट कर दिया अपन ने, अब तो अपन हो जाएंगे, अब तो और हो जाए। डाउनफॉल तो आना ही है। डाउनफॉल में घर वाले भी कहेंगे हम्म, अब कहाँ जाएगा? पैसे कहाँ से सही बात लाएगा है। अब? नहीं, मिलियंस इनके एक्टर्स का भी डाउनफॉल आता है, अपन तो फिर वही बात है कि भाई और हर रील नहीं चलेगी। अब सही एक्टर्स बात है। बहुत सारे अपने हैं जो वीडियो मतलब ये बॉलीवुड मूवीज बनाते हैं, हम्म, हॉलीवुड मूवीज बनाते हैं, ये हम्म, साउथ वाले बनाते हैं, तो हर मूवी थोड़ी चलेगी। सही बात है। ये एक, अब आप वीडियोस बना रहे हो, आपने 20 वीडियो बनाए, 50 वीडियो बनाए, हर थोड़ी चलेंगे। सही बात है। अब 2-3 वीडियो चल जाएंगे, बढ़िया है, हम्म, क्योंकि आपने पास में ये तो है नहीं कि अपने पास इतना कर लिया कि अब गिरने नहीं है, हाँ, हाँ, वो चीज है। सही बात है। इस तरीके से अब भी जहां तक पहुंचे वहां तक मैंने बता दिया कि आपकी जर्नी। यहाँ तक हाँ, हम पहुंच चुके हैं। अभी डाउनफॉल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम वो सीख रहे हैं कि हम सीख रहे हैं कि पहाड़ से कैसे हुक कर सकते हैं। सही अभी सही मेरे बात पास है। जयपुर में भी कांटेक्ट हो गए, हम्म, उदयपुर में भी कांटेक्ट हो गए, जैसलमेर में भी कांटेक्ट हो गए। हम्म, अब मैं वो चीज धीरे सीख धीरे रहे धीरे हो कि धीरे भाई, सीख रहा हूँ हाँ, हाँ, कि सही हाँ बात है। कैसे स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे 1 साल करना में है। जितना हाइप पकड़नी थी उतनी आ गई। हम्म, अब फेस को कैसे चमकाना है, फेस वॉश से नहीं लोगों की लॉयल ऑडियंस से, कि कैसे उन तक रीच करनी है, हाँ, वो हाँ, लॉयल ऑडियंस कहाँ से लानी है जो आपके बुरे टाइम में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सही बात है, सही ये बात है, है। वो सब तो चीजें सोशल से। मीडिया तो फिर वो वही है, अपनी ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। घर वाले तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। हम्म। अब आप बोल रहे हो कि आपके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बस ऑडियंस पर है, देखो ऑडियंस भाई सपोर्ट रखो अपना, ताकि ये आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें, इतने दिन कुचामन से लेके आ रहे थे, फिर राजस्थान से लेके आने लग गए, अब इंडिया से भी लाएंगे। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट भी ऐसा रखो कि मतलब आप। वही है बस। ये है, वीडियोस इस तरीके की बनानी पड़ेगी बस, सही उनको बात टच है। करे कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा मेहनत कर रहा, है। सही ये बात है। चीज है, ये नहीं, अभी तक की जर्नी थी हमारी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जर्नी आपकी। हमें भी और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे इन जिन जिन सिटीज़ में वीडियोस बनाए इन्होंने, तो कमेंट्स तो करना कि भाई हमारे और जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ हमें बताना कि हम भेजेंगे इनको, या हम भी इस बार इनके साथ आएंगे। और जहाँ जहाँ इन्होंने वीडियोस बना लिए, तो वो कमेंट्स करना कि भाई यहाँ आ रखे हैं ये। आपकी जर्नी के बारे में जाना हमने। एक आपने एक चैलेंज स्टार्ट करा था, पुष्कर चैलेंज, और एक अभी जो रिसेंट में आप अभी हमने आपकी आईडी एक्सप्लोर करी, तो उसमें आप एक शो स्टार्ट कर रखा आपने, द कुचामन डीडवाना शो। द डीडोना कुचामन हाँ, ट्रेवल तो शो। हाँ, तो इसके बारे में इन दोनों में क्या है, मतलब ये आप पुष्कर में जा रहे हो आप, वहाँ फॉरेनर से बात कर रहे हो, कुचामन के मतलब जो भी तहसील है उनसे आप है ना, मतलब उनमें जा जाके वीडियोस बना रहे हो, इसके बारे में क्या मतलब कोई संदेश देना चाहते हो आप, या कोई मैसेज देना चाहते हो आप?
देखो मैंने जर्नी में बताया था आपको कि मैं हाँ किस तरीके से बाहर निकल रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है पूरी, ये ऐसे नहीं है। हाँ हाँ मतलब जो मैंने सीख रखा था वो तो मैंने बोल दिया हाँ आपको। हाँ अब वो चीजें हैं जो मैं आगे से इंस्टाग्राम से सीख रहा हूँ, उन हम्म, इन्फ्लुएंसर से सीख रहा हूँ जो ऐसे व्लॉग्स बनाते हाँ हाँ हैं, क्रिएट करते हैं। हाँ तो एक मंकी मैजिक के नाम से एक अकाउंट है इंस्टा पे। हाँ हाँ इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सभी पे हाँ है, हाँ मतलब यूट्यूब पे वो ज्यादा है। और वो ऐसा बंदा है कि उसने एक रिकॉर्ड बनाया था कि हाँ हाँ सबसे तेज फॉलोअर गेन किए थे उसने। हाँ हाँ वो बंदा था, उसने यूट्यूब पे बहुत मतलब अच्छे हम्म, खासे उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। हाँ हाँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करता है। हाँ एक हाँ जयपुर से अपने ट्रेवलिंग मंडेज के नाम से एक वो हाँ 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 नाम है उनका, मैं नाम घुमक्कड़ कुछ ऐसे करके हाँ हाँ एक दो व्लॉगर्स है जिनको मैं हम्म लेकर चलता हूँ कि इनसे सीखेंगे अपन। हम्म ये है। तो मेन तो यही है, आप किसी का कॉपी करो और अपना हाँ ऐड कॉपी करो पेस्ट वाला और चल रहा है जो आगे हाँ बढ़ो। हाँ ये इन फ्यूचर जाके आप खुद का बनाना स्टार्ट कर सही दोगे। बात ये स्टार्टिंग में आपके पास में जो नॉलेज है होती है उतनी लगा देते हो और फिर हम्म सीखना ही होता है। हम्म तो उससे ये चीज थी कि चलो ठीक है अपन पुष्कर चलते हैं, क्योंकि हाँ पुष्कर पहला मेरा ये था कि मैंने अलग से कुछ सोचा नहीं था कि अपन हाँ पुष्कर क्यों जा रहे हैं। हम्म ज्यादातर सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे क्रिएटर होते हैं, मेनली वो सोचते हैं कि अपन जाते हैं किसी पीक टाइम पर, एक टाइम जिस टाइम पर वो कीवर्ड सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्च चल रहा हो। हम्म अभी कुचामन में मैंने वीडियोस बनाए, हम्म वो वायरल इसलिए हुई है क्योंकि मैं कुचामन का नाम ले रहा था, हाँ कुचामन की हाँ जगहों के नाम ले कुछ हाँ रहा, अभी जगह भी सही भाई सही बहुत बात है सारे सही ये है बात ना है ब्लॉगर्स है कुचामन के, हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ कुचामन में बनाते हैं और हाँ बहुत हाँ अच्छे हाँ बनाते हैं, हाँ हाँ उनकी जेन्युइन रीच है। हम्म बट कुछ इस तरीके से है कि कुचामन का नाम लेते हैं या फिर कुचामन की चीजें बताते हैं। हम्म तो कुचामन के लिए सोशल मीडिया एक नई चीज है। हाँ कनेक्ट कर ये पाते है हैं नाम ब्लॉग्स, जो लेने तक चीज है हाँ ये हाँ नई चीज है। तो कुचामन जैसे ही नाम आ गया और कुछ हम्म ऐसा चीज बोल दी, हम्म और स्टार्टिंग में मैंने यही किया था, मैंने बोला हम्म तो लोगों ने हम्म अटेंशन दिखाया कि हाँ चलो बढ़िया है, हाँ वीडियो हाँ बना रहा, सही देखते हैं वो चीजें। बट अगर अपन रियल सोशल मीडिया जो माने वो ये नहीं है बिल्कुल भी। हम्म अगर जो भी आज आज के टाइम पर अगर कुचामन में स्टार्ट करना चाहता है अपना हम्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ फेसबुक, हाँ हाँ कुचामन का नाम लेकर या फिर कुचामन की जो चीजें करना चाहता है, देखो वो ट्रेंड चला गया बिल्कुल ही सही बात कि है अपन कुचामन का नाम लेकर ऐसे बना लेंगे वो बना लेंगे। हम्म आजकल 1 साल हो गए मेरे को बनाते हुए, कुचामन का नाम ले लेकर लोग बोर हो चुके हैं। हाँ कई बार मेरे को कहते हैं कि इंस्टाग्राम खोल ले, कुचामन कुचामन कुचामन, मैं क्या वो ठीक है, वो हम्म ट्रेंड चला था और चल हाँ गया। हाँ चलेगा ये है, अब कोई बनाएगा तो अब नहीं चलेगा। हम्म ये अब आपको दिमाग से चलना पड़ेगा कि हाँ अपन को क्या बनाना है, क्योंकि हम्म एक नई जगह थी तो लोगों ने कर लिया कि चलो सही ठीक बात है। है जिन्होंने कमाना था, जिन्होंने रीच पानी थी मेरे जैसों ने, उन्होंने कर लिया। हाँ अब नहीं चल रहा ये है। तो जो चीज हम कर रहे थे वो सोशल मीडिया के थ्रू सही नहीं था, वो इस एरिया के लिए सही था, तभी हम रीच पकड़ पाए। सही ये बात है। है अगर हम सोशल मीडिया के इंसाइट्स देखें, डैशबोर्ड पे जाकर चेक करें, प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखें कि हम किस तरीके से रीच कर रहे हैं आगे, हम्म तो उसमें तो वो रीच आएगी भी नहीं। हम्म सोशल मीडिया की जो आनी चाहिए, हम्म ये है, वो केवल कुचामन के नाम से ही आ रही थी, हम्म कुचामन के गांव के नाम से ही आ रही थी। अब हम पुष्कर में इसलिए गए, मतलब इस पॉइंट को मैं एक बार ब्रेक करता हूँ। हम्म पुष्कर का आपने पूछा था मेन कि आप पुष्कर किस लिए गए, हाँ हाँ तो मेरे जो चीज सीख रहा था कि कुचामन से हटकर कुछ बनाना अब, क्योंकि ये ट्रेंड मेरे को पता था धीरे धीरे जाने वाला सही बात है है ये, और अपन डाउनफॉल में जाएंगे। हम्म तो मैंने कहा चलो ठीक है पुष्कर सीरीज बनाते हैं। हम्म और मैं मंकी मैजिक का एक शो था, शो नहीं कह सकते, हम्म एक चैलेंज था, हम्म 30 days क्रॉसिंग इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी फॉर कुमारी फ्री, हाँ हाँ ऐसा कुछ उनका था, 30 दिन का हम्म उन्होंने फ्री में ट्रेवल किया था। हम्म तो मैंने कहा चलो वो नहीं तो अपन कुछ चैलेंज ही बनाते हैं। तो पुष्कर में जाके मैंने एक चीज सोची थी कि मैं क्या अपना कल्चर जो है वो पुष्कर से बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, हाँ बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को वहां से सीखने को मिलती है या कल्चर को पता चलता है लोगों को, बाहर से फॉरेनर आ रहे थे मतलब कल्चर सही प्रमोट सही होता है। बात है सही बात है मैंने कहा चलो ठीक है कल्चर भी प्रमोट होगा, और कहीं ना हम्म कहीं मेरे को ऐसी चीज भी मिसिंग लगती थी कि पुष्कर में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आ रहे हैं, हम्म राजस्थानी ना आ रहे हैं हम्म ना इंडिया के कोई आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो वो नॉर्मल टाइम पास करने हम्म के लिए, नॉर्मल घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। और बाहर से जो फॉरेनर आ रहे हैं वो यहाँ हम्म के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी भी आप पुष्कर में जाके देखोगे ना, हम्म हिंदी सीख गए, कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, हम्म नाम को अडॉप्ट कर लिया, जगह ले ली, कुछ बिजनेस कर लिया। हाँ ऐसे भी है पुष्कर में हम्म बहुत सारे, मतलब पुष्कर एक तरीके से इन फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग ना हो, पर इन फ्यूचर एक हब बन जाएगा जहाँ पर केवल फॉरेनर्स रहेंगे। फॉरेनर्स रहेंगे ऐसी जगह भी हम्म हो सकती है। नहीं बट तो मैं आपने इसमें बीच में बताया मेरे को आपने बिहाइंड द कैमरा बताया था कि भाई फॉरेनर्स वहाँ रह रहे हैं बट कुछ फॉरेनर्स है जो
बिल्कुल वही राजस्थान वही को मतलब नहीं नहीं वही चाहते कि लाइन लोग में आगे जाए वो। वही लाइन में हाँ बताना चाहता हूँ कि मैं पुष्कर चैलेंज इसलिए बना रहा था कि हम राजस्थान के अलग अलग जिलों को कनेक्ट कर सके, जिसके लिए हम इतना ही कर रहे थे कि फॉरेनर से जाके उनसे इंग्लिश में बात करें, हाँ उनको हाँ कहे कि आप इनवाइट करो जयपुर वाले लोगों को, चूरू वाले लोगों चूरू को, वाले अलग लोगों अलग को। लोगों को कनेक्ट करो। तो पहला टफ चैलेंज तो हम्म, ये था कि इंग्लिश किसको आ रही है ये है। बट इसके पीछे की एक बता दूं, मैं ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखी थी, सीखी टूटी हम्म, फूटी थी हम्म, ये है। बट नॉर्मल आती थी कि अपन किसी की बात समझ सकते हैं इंग्लिश हाँ में हाँ और किसी को समझा भी सकते हैं। सही बात है। वहां पे जाके ये चैलेंज क्रिएट किया, फॉरेनर्स से बात की, बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे मिले हम्म, जो कल्चर को प्रमोट करना ही नहीं चाहते। जैसा मैंने भी पहले बोला ना कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा हब बन जाएगा कि हाँ वहाँ हाँ केवल फॉरेनर्स ही रहेंगे। रहेंगे। उसी तरीके से कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर प्रमोटिंग योर कल्चर, हाँ फॉर योर राजस्थान। वो प्रमोट करना ही नहीं चाहते उस चीज को कि हम इस चीज को प्रमोट करें, वो साफ बोल रहे हैं। और जो उनके साथ गाइड थे वो कह रहे हैं कि भाई तू जो बना रहा है वो बेस्ट बना रहा है, बेस्ट अपने बना। कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि गाइड को पता होता है कि ये फॉरेनर्स किस माइंडसेट से सही सही कर बात रहे हैं है, यहाँ हाँ पर कि जो वो चीजें दिन कर रहे रात मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हैं। उनको पता था, उन्होंने कहा तू बेस्ट कर रहा है, यहाँ पर बहुत मतलब डाउन चले गए लोग, कल्चर को हम्म भूल रहे हैं धीरे धीरे, हम्म, कल्चर से साइड हो रहे हैं। अपन हम्म अभी कई लोग कहेंगे कमेंट में कि नहीं हम तो कर रहे हैं, हम्म आप कर रहे हो और आप जिनको जानते हो वो कर रहे हैं, हम्म, पर वो इतने ही है कि 30% कर रहे हैं, 70% घर पर ही बैठे हैं, सही बात वो है। प्रमोट नहीं कर रहे हैं उस चीज हम्म को। तो उस रिगार्डिंग उन्होंने गाइड ने कहा कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, इनका ध्यान मत दो, आप हम्म करते जाओ आगे आगे। इनका जो बेस्ट है ये, उस सीरीज ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3-4 लाख या 5 लाख के करीब व्यूज गेन किए थे, तीनों हम्म प्लेटफॉर्म इंस्टा यूट्यूब फेसबुक को हम्म काउंट करके 5 लाख तक व्यूज गेन किए थे। और उसी हम्म, से मैं इंस्पायर्ड हुआ था कि लोगों ने कहा आप डीडवाना कुचामन जिले के लिए एक ट्रेवल शो क्यों नहीं बनाते, हाँ भाई पुष्कर का बना रहे हो तुम। पुष्कर का बना रहे हो, अपने जिले के लिए भी बनाओ। और हम्म मेरे माइंड सेट में भी पहले से था, जब 1 साल पहले स्टार्ट किया था हम्म तब मेरे माइंड में था कि अपन इन तहसीलों का भी वीडियो बनाएं तो हम्म बहुत ज्यादा वायरल जाएगा हम्म ये है। और लोगों को सीखने को भी मिलेगा, अपन को भी जानने को मिलेगा। हम्म कई बार स्कूल में पूछते थे कि तू कहाँ घूमने गया है, मैं कहा घर से कुचामन, कुचामन से घर हाँ ये है भाई, घर तो मेरा कुचामन से थोड़ा बाहर है, तो हाँ हाँ घर से कुचामन, कुचामन से घर, बस हम्म ज्यादा कहीं गया नहीं, जयपुर ही नहीं गए थे। हाँ हाँ तो अब इतना ज्यादा घूम रहे हैं तो वो भाई चीज है, कुशावन के एक बारे में बताया। एक्साइटमेंट था कि हाँ चलो ये बना लेते हैं। हाँ हाँ तो वो भी बनाया, उससे भी बहुत अच्छी रीच गई, हम्म बहुत वायरल हो गए। ये चीज है। अब डीडवाना कुचामन को हम्म छोड़कर बाहर जाएंगे नहीं ये। ये जो शो है तो अभी तो जैसे आप इस पे काम कर रहे हो, ये जो आप ट्रेवल शो है आपका द द कुचामन डीडवाना ट्रेवल शो, डीडवाना कुचामन ट्रेवल शो। बट मतलब इसका मोटिव क्या था इसके पीछे कि लोगों को कुचामन डीडवाना के बारे में कुछ बताना, या फिर कुछ मतलब मेन मोटिव क्या था आपका इसका? मोटिव ये था कि जैसे, एक सेकंड, हम्म जैसे अपन को डीडवाना कुचामन जिला बना हाँ हाँ 2023 में, हम्म 2023 में जब डीडवाना कुचामन जिला बना था, मैंने रिसर्च की उसके बारे में। हाँ डीडवाना कुचामन जिला बना, अगर अपन कंपेयर कर दे सीकर से, जयपुर हाँ से, हाँ हाँ नागौर से, या हम्म किसी भी और भी डिस्ट्रिक्ट से हम्म जो डेवलप है, हम्म उनसे अगर कंपेयर करें तो मेरे को लगा नहीं कि यार ये जिला इतने जल्दी ग्रो कर पाएगा, या फिर ग्रो करने के कारण भी, मतलब ग्रो के पीछे भी इसके पास में बहुत सारे स्ट्रगल्स है। हम्म हर तहसील में कोई ना कोई कमजोरी है, मैंने हाँ कहा हाँ उस कमजोरी को जान के आते हैं। हम्म अब मेरे को पता ही नहीं था, मैं मकराना में गया, मकराना में जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे शिक्षा ही नहीं है, हम जीरो हाँ है बिल्कुल। हम्म वहां से मैंने कहा यार मार्बल सिटी है, पूरे सही वर्ल्ड बात में है, वर्ल्ड फेमस में है, फेमस है। वहां पे एजुकेशन ही नहीं है। हाँ ये है, मतलब ये तो इन फ्यूचर इसको तो पूरा मतलब बाहर वाले लोग खा जाएंगे, बार बार लोग खा और खा जाएंगे। ही रहे हैं। किशनगढ़ इतना हब बन चुका है, हाँ हाँ लोग सही यहाँ बात से पर मकराना से खरीद ही नहीं रहे, किशनगढ़ से खरीद किशनगढ़ से। रहे। नमक नगरी नावा हम्म इतनी फेमस है, मतलब वहां से मतलब बहुत सारे, मतलब हाँ हाँ पूरे राजस्थान में एक्सपोर्ट होता है हम्म नमक। ये रेलवे स्टेशन से, वहां से ट्रेनों हाँ से बढ़ हाँ के हाँ जाता है। हाँ वहां पे नावा के लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, सब जो भी व्यापारी है जो नमक बेच रहा है वो सब बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, सही यहाँ पे बात। बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से पैसे कमा के बाहर लेके जा रहे हम्म हैं। नावा वैसे खत्म है, पर बसर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको आगे बढ़ाए, या कोई भी ऐसा बिजनेस हम्म, नहीं है जो आगे बढ़ाए। छोटी खाटू है, ऐसे अलग अलग जगह है। हाँ हाँ कुचामन जो चीज है, कुचामन के लोगों ने, मैंने पूछा था कुचामन के लोगों से, हम्म तो उन्होंने कहा कि जब नागौर जिला था हाँ तब भी हम 1 नंबर पे थे, और हम्म आज भी हम 1 नंबर पर है। हम्म बस किसी भी सरकार के बदौलत नहीं, बल्कि यहाँ के भामाशाहों के तो भामाशाह की बात, ये सही है। बात है।
वही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही हमें इंस्पायर कर रहे हैं और वही इन फ्यूचर कुछ हम उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे, सही ये है, अगर हमें सपोर्ट मिल जाए गवर्नमेंट का हम्म, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत ये अच्छा जो होगा। चीजें मैंने आपको बताई, हम्म, ये नॉलेज ऐसे घर बैठे तो आने वाली नहीं सही थी। बात, आपने एक्सप्लोर करा चीजों को, तभी एक्सप्लोर तभी किया, ऐसा हुआ। मेरे को पता है इन फ्यूचर ये अपने लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा, लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा, लोगों को पता चलेगा। हम्म, सरकार को तो पता चले या नहीं चले, उनको तो पता भी है कि क्या कमजोरी है, सही बात है। पर लोगों को तो पता चले कि हाँ यहाँ पे ये हाँ भाई, ये कमजोरी है, ये कमजोरी कमजोरी। अगर ये कमजोरी दूर नहीं हुई हम्म, तो ये जिला नाम का ही रहेगा, डीडवाड़ा कुचामन। यहाँ पे कुछ बदलने सही वाला बात नहीं है। ये चेंजेस होंगे जिन 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 जिलों में जो जो कमजोरी है वो खत्म होगी और उन चीजों में वो आगे बढ़ेंगे, तब सही जाके होगा, सही बात, बाकी तो सही बात है। खत्म है। तो जैसे ये आपने शो का बताया, और अभी जो एक अभी ये मेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आया, क्योंकि अपन जो शूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम्म, अपन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है अपने पूरे हम्म, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी। हम्म, तो अभी जो सरकार ने ये एक नया वो लिया है हम्म, कि भाई 90% मतलब जो भी 100 मीटर से या समथिंग 300 फुट से जो नीचे रहेगी उनको सौ कट कर मीटर से देंगे, 100 मीटर से है ना। तो हम्म, उनको भाई उनको काट देंगे, उनको मतलब हटा देंगे। तो इसके बारे में मतलब कोई अपनी अपनी राय है क्या आपकी कि भाई इनको हटाना चाहिए, या फिर ये जब हट जाएगी यहाँ से तो उसको राजस्थान को और इंडिया को क्या क्या फेस करनी पड़ेगी, चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम चीज़ें फेस करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप अरावली को हटाते हो तो राजस्थान तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, ये है। क्योंकि जो रेगिस्तान है वो आगे बढ़ जाएगा और अरावली ने जिस चीज को रोक रखा है वो आगे चीजें बढ़ेगी। अगर आप अपने माइंड में लेकर चलते हो कि मेरा बेटा या मेरा पोता जो भी होने वाला है वो अच्छे से सांस ले सके इस राजस्थान में, तो अरावली को बचाओ, बचाओ, सही बात। ये है। अगर आपकी पीढ़ी, आप जो जिस स्टेज में हो, अगर आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, आप तो खत्म हो जाओगे जब तक अरावली बची रहेगी। क्योंकि अरावली इतनी बड़ी बड़ी है है कि लोग मिलकर भी इसको अभी नष्ट नहीं कर पाएंगे, 100 सही सालों बात। तक खत्म नहीं कर पाएंगे। बट नेचर भी तो अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए नेचर से भी, तो वो भी तो है ना एक पॉइंट कि भाई छेड़छाड़ करोगे वो तो हो नेचर जाएगा, से क्यों करो। हो जाएगा, हो ऐसा भी जाएगा। नहीं है कि भाई कोई नॉर्मल खेत है तो वहां से कुछ कर दिया, मेन क्या है दुनिया की सबसे पुरानी हम्म, श्रृंखला है ये, वो तो उनको इसीलिए सोचना चाहिए कि ये चीज है, ये चीज क्योंकि नहीं है। पूरा राजस्थान इस चीज के खिलाफ हो रहा है, और भी मतलब स्टेट है जो अपना सपोर्ट में आ रही है, जैसे ये अरावली श्रृंखला राजस्थान में नहीं, ये अपने हरियाणा को भी टच करती है, दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है अपने। बहुत सारी जगह जाती है। हम्म प्रॉब्लम ये होगी सरकार इस फैसले को बदले या ना बदले। हम्म, अगर बदल देगी तो बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, सही बात। अगर नहीं बदलेगी तो अपनी पीढ़ी जो अपन अपने अभी है हम्म वो बस लड़ते रहेंगे और हम्म अपने लड़ते 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 अपन इतना विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे कटेगी। ये हम्म, थोड़े एक दिन में ये पहाड़ उड़ा दिया, ये पहाड़ उड़ा सही दिया, वो बात। उड़ा दिया। ये धीरे धीरे जो कटेगी ना, वो अपनी पीढ़ी तो सहन कर लेगी हम्म, और आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होगा क्या हुआ था। क्या हुआ था। ये है। बट उनके लिए तो वो चीज़ तो सही तो नहीं है ना कि भाई देखो कितना मतलब कितने इंसानों की छोड़ो, कितने जानवर, कितने पशु पक्षी, उनका भी तो घर है ना ये, वो चीज तो है, वो ये चीज़। है। धीरे धीरे जो भी है, अभी हम जिस पे बैठे हैं ये तो बहुत हाँ, छोटा है, इससे भी बड़े बड़े पहाड़ है, सही बात है। ये चीज है। चलो तो अपन थोड़ा सा उसमें चले गए, थोड़ा सा आउटसाइड चले गए। आउट ऑफ द टॉपिक। तो जैसे आप है ना ये व्लॉग शूट करते हो, हम्म, भाई व्लॉग शूट करते हो, आप कई जगहों पे भी जाते हो, तो और जैसे कोई अभी ने क्या है, जैसे कोई इंसान फेमस हो रहा है तो उसकी आलोचना होती है, तो हम्म, कुछ कुचामन के लोग या फिर आपके फॉलोअर्स में कुछ नेगेटिव कमेंट्स करना या फिर आलोचना करना कि भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब आप अगर पॉजिटिव चीजें लोगों को बताओगे ना तो उनको समझ ही नहीं आएगी, है सही ना। है। हम्म, उन और फिर उसमें क्या है कि मतलब आप कुचामन के बारे में बता रहे हो लोगों की भाई कुचामन में ये है वो है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो मतलब कुचामन की अच्छी चीजें नहीं बता के गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये कुचामन में ये हो गया, मतलब उनको सही नहीं करेंगे वो, हम्म, बट वो क्या करेंगे कि भाई मतलब उन गलत चीजों को बताएंगे। हम्म, तो उस पे मतलब आपको उससे कुछ उससे आलोचनाएं कुचामन मिली सिटी है? का नाम बदनाम हाँ, होगा कुछ और कुछ। आलोचनाएं हुई है आपके, हम्म, या फिर आप कोई मैसेज देना चाहते हो ऐसा कि भाई कुचामन में कुछ है, मेरे को देखो अब नाम तो क्या ही ले अपन, बिल्कुल मैं इस बट चीज को आप इसके बारे एक्सप्लेन में कर बताओ सकता मेरे हूँ को। कि जैसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैं इन चीजों पे ध्यान देता ही नहीं हूँ, क्योंकि इन चीजों पे ध्यान देने बैठ गए तो वही बात है, आप सही बात है। खत्म हो, काम खत्म है आपका। ये है। ये पहली बात, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको देखो, अगर आपको लगे इनसे सीखना चाहिए तो सीखो, सही बात अगर है। आपको लगे बकवास है तो रिप्लाई मत करो, छोड़ दो साइड हाँ में, हाँ। कोई मतलब नहीं है उनका। अब रही बात आप कह रहे हो कुचामन सिटी पे मेरे पे जो आलोचना होती है ना, हम्म, वो होती है ये
इन फ्यूचर होती भी रहेगी, देखते ये क्या है। बात है। तो उनके मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उन पे ध्यान देंगे तो हम कब व्लॉग बनाएंगे, सही कब क्या सही बात करेंगे, है, सही बात। ये चीज है। रही बात आपने कहा कुचामन सिटी की, हम्म ये कुचामन सिटी के बारे में व्लॉग्स बनाते हैं, ये बनाते हैं। हम्म कई बार हमें भी कहते हैं, हमें भी टारगेट करते हैं कि व्लॉगर्स ये नहीं कर रहे हैं, वो हाँ नहीं कर रहे हैं। तो देखो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, बट मैं बात करता हूँ कुचामन सिटी की। अगर जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है कि कुचामन सिटी के बारे में ऐसे ऐसे, यार वो कुचामन सिटी से ही है। हाँ हाँ अगर वो बाहर से होता तो फिर बात अलग थी। सही बात है। अगर वो कुचामन सिटी से है और फिर भी वो नेगेटिविटी फैला रहा है, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए कि वो किस कदर कुचामन को खत्म करने की सही कोशिश कर सही रहा बात है। है। ये है, एक आतंकवादी मान लो या एक वो मान लो, दोनों हाँ सेम है। अगर सही आप बात है, बुराई सही कर रहे हो, बात है, सही बात है। ये चीज है। हम्म वो लोग क्या करते हैं कि आते हैं हम्म और बोलते हैं शिक्षा नगरी कुचामन सिटी ऐसे, या फिर कुचामन में गड्ढे ऐसे, हाँ हाँ या ये चीज आप सोचो इस चीज से क्या बदल सकता क्या है। बदल से, सही बात है। कैरी मिनाटी जो रोस्टर था, हम्म, उसने टिकटॉक के बारे में ऐसे बोला था। हाँ हाँ क्या लगता है आपको टिकटॉक उसकी वजह से बैन नहीं हुआ नहीं था? नहीं, गवर्नमेंट ने सही कितने बात है, एप्स बैन किए थे। सही बात ये है। चीज है। वो तो देखो आप उनसे इंस्पायर्ड होकर लोग कहते हैं शिक्षा नगरी ऐसे हैं, हाँ वैसे है, गड्ढे हो रहे हैं, वो हो रहे हाँ हैं। अब बदनामी किसकी हुई? कुछ अमन, बट वो ये नहीं देख रहे कि भाई वो गड्ढे हो रहे तो उनको किसी से बात करके उनका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन अब लोगों को क्यों बता रहे हो आप भाई, वो अगर आप गड्ढे। भाई सीधी सी बात है, हम्म जो बंदा बुराई कर रहा है, हम्म या तो वो अगर इतना भी देशभक्त है, इतना भी कुचामन को चाहता हाँ है, तो वो सोशल मीडिया पे ना आकर खुद का काम करे ना, जहाँ पे जाकर हाँ उनको हाँ बताना चाहिए कि नोटिस देना सही सही चाहिए ये बात है, गड्ढा है, सही ये बात। है। और चलो अगर वो सोशल मीडिया बताने का है उसका मन तो हम्म बताओ, बट हम्म वो चीज बताओ ना कि मैं ये गड्ढा था, ये मैंने हम्म किसी की हेल्प से या फिर मैंने खुद से हाँ ट्राई भाई, में मेहनत गड्ढे से मैंने गड्ढे करा है। भरने का काम किसका हाँ है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का, ये सही भाई बात है। अपन उनको टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट की हम्म काम करे, उनको चुना है तो अपन वो काम तो हाँ होना ही चाहिए। सही बात है। अब अगर वो काम नहीं हो रहा तो वहां पे कुचामन कैसे आ गया बीच में? हाँ कुचामन उनकी क्या गलती, उन्होंने वोट दिया भाई है देखो। शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में गड्ढे, कुचामन सिटी में ये नाम हाँ बदनाम किसका हुआ? कुचामन सिटी का हुआ ना। सही बात है। अब ये मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, पर सरकार का नाम बदनाम नहीं हुआ ना हाँ वहां पे। वहां पे नाम बदनाम किसका हुआ? कुचामन कुचामन, सिटी में तो गड्ढे है, हाँ बदनाम तो कुचामन सिटी हुई। सही बात है। पॉलिटिशियन तो आज ही 5 साल बाद में ये आएगा, 5 साल बाद में वो हाँ आएगा। सही बात है। उनको क्या करना है? नाम बदनाम किसका हो? कुचामन कुचामन सिटी का। सिटी का। ये है वो है। इसके बजाय अगर वो पॉजिटिव वे में अगर किसी चीज को नेगेटिव बताना चाहता है, हम्म वो गड्ढों को नेगेटिव बताना चाह रहा है, या वो शिक्षा हम्म नगरी को नेगेटिव बताना चाह रहा है, तो वीडियो इस तरीके से बनाओ कि आप नोटिस दो सरकार को। भाई गवर्नमेंट का काम है गड्ढे गवर्नमेंट, भरना। हाँ नगर पालिका, नगर पहली परिषद बात तो जाओ उन्हीं आप, का ही सही है। बात है। भाई आप पैसे देकर थोड़ी भरोगे उस चीज को। सही अगर बात है। नगर पालिका नहीं कर रही है, हम्म तो आप जाकर उस गड्ढे के पास के जो लोग हैं जिनको हम्म प्रॉब्लम्स होती है, जो ज्यादातर जाते हैं वहां से, उनके प्रॉब्लम्स होती है, उनसे 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, हाँ जितने हो सके उतने लो, थोड़े बहुत अपने से दो। अपना दो, सही ये बात है। है। अगर वो चीज ऐसे करके हम्म और डिवाइडर लगा के उस गड्ढे को फील कर देते हैं, हाँ और वो भर देते वीडियो, हैं, हाँ वो वीडियो वो डालेंगे तो वीडियो लोग, अगर वो डालते हैं, हाँ कुचामन सिटी का नाम बाकी जिलों इंस्पायर्ड करेगी। मतलब सही बात है, कुचामन सही। सिटी जो लोग है ना, कि हम्म लोग इतने हैं कि भाई बंदा गड्ढा भर के बाकी जिलों में भी ये मैसेज दे रहा है कि आप भी इस तरीके से करोगे हाँ हाँ तो सरकार जागेगी। सरकार पर जाएगी, आप सही तो कह रहे बात। हो कुचामन सिटी इस तरीके से गड्ढे हाँ हैं, कभी पानी भर जाता है, कभी बाइकें गिर सही जाती है, बात कभी है। ब्रेकर बड़े हो जाते हैं। वो चीज नहीं है। आप हम्म इस तरीके से वीडियो बनाओगे तो गारंटी है मैं खुद स्टोरी लगाऊंगा और मैं दूसरों से भी लगवाऊंगा। सही सही बात है, ये चीज है सही जिनसे बात, मेरा हो सके सही कि बात भाई है। इस बंदे को सपोर्ट करो, हम्म उसमें तो मजा है। अब आज चल के हम भी कह दे कि कुचामन सिटी में गड्ढे हैं, ये है, वो है, हाँ ये चीज बता दे, सही बात है। तो वो तो वही फेम कमाना हो गया। वही आप बात है, आपको हाँ पता हो हाँ। तो हम्म चलो उस टॉपिक को, वो डंपिंग यार्ड वाला टॉपिक है, अगर आपको हो तो बता हाँ सकते हैं, हाँ बट नहीं बताओ, बिल्कुल आप बताओ। ये चीज है। देखो डंपिंग यार्ड वाला वैसे अगर फेम की हम्म बात है तो फेम देखो वैसे नहीं हम्म कमानी चाहिए कि हाँ ऐसे है, ऐसे है। हम्म डंपिंग यार्ड वाली प्रॉब्लम थी, कईयों ने कहा कि वीडियो बनाओ, वहाँ पे जाके बताओ। हाँ मैं कहा देखा, या तो वो काम होना चाहिए न्यूज वालों का हाँ हाँ कि वो उस मुद्दे को इतना हाईलाइट करे कि सरकार उसका सुने। हम्म सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी लोग हैं वो बताए कि हाँ ये से जाके, तो ज्यादातर लोग यही लोग कह देंगे हाँ कि देख पहले ऐसे बना रहा था और फेम के चक्कर में बेटा ये यहाँ पे आ गया। हाँ हाँ सही वो बात चीज है, बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आ गया। सही बात है। अगर आप रियल में काम करना चाहते हो तो वही मेरा थॉट सीधा है कि आप हम्म टीम बनाओ। हम्म अगर सोशल मीडिया पे डालना भी चाहते हो तो लोग आपकी तारीफ करें, सही बात है। ना कि कोई उसका नेगेटिव हम्म कहे कि हाँ देखो ये फेम कमाने के लिए ऐसे करे। हम्म टीम बनाओ, जाओ बताओ, साफ सफाई करो, गवर्नमेंट को नोटिस दो, नहीं होती है तो टीम बना के फिर खुद सफाई से करो। करो, खुद से करो, ये सही है। बात अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं है। तो आप इस तरीके से, अभी आज अरावली की जितनी भी स्टोरीज लग रही है कि हाँ अरावली हाँ बचाओ, हाँ कुछ तो स्टोरीज वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि हाँ हाँ इस तरीके से। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फोटोज
ऐसे डाल के और उस फोटो को ऊपर लिख देते हैं कि हाँ इस तरीके से ये, और लोगों को रिपोस्ट करने के लिए बोलते हैं। हाँ अभी स्टोरी पे एक ऑप्शन आता है कि आगे से आगे रिपोस्ट सही कर बात सकते हैं। है। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने ये डंपिंग यार्ड वाला फोटो क्लिक की, उस पे लिख दिया कि हाँ ये गोवंश का ऐसे हो रहा है, इसको साफ करना चाहिए, नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। उसने कहा कि उसने तो मतलब कहा भी नहीं कि इतना करना है, उसने मेरे को भेजी कि हाँ ये है। मैंने डायरेक्ट लगाई, वो कम से कम 2-3 हजार लोगों ने स्टोरी लगाई। अब ना उसमें मेरा नाम आया ना मेरा फ्रेंड का नाम आया, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। अब लोग सुनते हैं, क्योंकि हमने वो एक एज न्यूज वाला काम किया। न्यूज़ वाला काम अब लोग सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो वो तो नहीं होगा कि ये सही बेटा बात, देख सही बात। फेम के चक्कर में इसने ये चीजें की। सही बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हो या ना हो, क्योंकि हम उस पॉलिटिक उन चीजों से भी बिलोंग नहीं करते, ना हमारा वो विजन है कि हम इस चीज में पढ़े। सही बात है। ये उस चीज में पढ़ना होता तो क्या पता हम वो भी करते। सही बात है। ये चीज है, तो ये सारी चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं कुचामन सिटी को हाँ, लोग कह आपका तो कर। यही है कि भाई मेन कि भाई कुचामन की जो अनसुने किस्से या फिर कोई ऐसे जगह है उनको जो लोगों हिडन को जेम्स बताना है है, उनके बारे में लोगों को बताना। बताना है, ये ये चीज है। तो एक तो देखो आपने सोशल मीडिया यूज करा हम्म भाई, आपने मेरे को अपने बिहाइंड द कैमरा भी बात करी थी हम्म कि आपने सोशल मीडिया पे ऐसे करके वो आईडी बनाई थी, फिर आपने कुचामन एक्सप्लोर वाली बनाई थी, हम्म। ये सब कुछ करके। तो कुछ ऐसे टिप्स दे दो हमारे फॉलोअर्स को जो अपने सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे गेन कर ले या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गेन करे, उनके लिए कुछ टिप्स कि भाई ये करो। तो आप आपके हिसाब से कुछ टिप्स, कुचामन में कुचामन में जरूर नहीं है, अपने ऑल ओवर इंडिया में भाई, आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है कि भाई ये टिप्स ये चीजें मैंने फॉलो करी तो मेरे को फायदा हुआ था, वो चीजें आप कुछ टिप्स दो इनको हमारे फॉलोअर्स को। देखो, स्टार्टिंग में देखो यूट्यूब का तो मैं उतना नहीं कहूंगा, क्योंकि हम्म यूट्यूब का सीधा सा है। हम्म। अगर आपके मन में है यूट्यूब हाँ हाँ। कि आपको बनाना है यूट्यूब, तब आप जाओगे लॉन्ग वीडियोस की तरफ। हाँ। तो मेरे को 5 मिनट की वीडियो बनानी है या 10 मिनट की वीडियो बनानी है मेरे को, और आपके मन में है कि मेरे को ट्रेवल पसंद है, रियल में पसंद है ये है, और मैं बनाऊंगा ये चीजें, मेरे पास टाइम है, तो वो ही बनाएगा। बाकी राइट वे यूट्यूब पर वायरल होने का इतना ही, आप शॉर्ट बनाओ, ये जितना अच्छा बना सकते हो शॉर्ट बनाओ, उससे वायरल हो जाते हो तो फिर लॉन्ग वीडियो बनाओ। आपके पास में 100K 200K वैसे आजकल लोगों को इतना टाइम ही नहीं है कि भाई बड़े बड़े वीडियोस बड़े बड़े बनाए। वीडियोस बनाए, ये चीज है, और शॉर्ट जल्दी वायरल होते हैं। रही बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम को ये तो है नहीं कि डायरेक्ट वायरल हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े कि भाई ये वायरल नहीं हुआ, इसने कोशिश की, ये डाउनफॉल में चला गया। अभी उनका नाम मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अगर लोग कमेंट करेंगे तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में आप बता सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में एक पूरा वीडियो बनाओ। हाँ, तो हम तो नेक्स्ट पॉडकास्ट और उस पूरे टॉपिक पे करेंगे उस पे। उस टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे हाँ। आपसे, बट वो कमेंट आपको करना पड़ेगा किस टॉपिक के बारे में आप सुनना चाहते हो, ये चीज है। तो रही बात, आपने कहा कि वायरल कैसे हो, तो इंस्टाग्राम में अब तक जो मैंने सीखी है, जो चीज मैंने सीखी है अब तक इंस्टाग्राम में वायरल होने के लिए, आप अगर 50 सेकंड की वीडियो भी बनाते हो, 30 सेकंड की भी वीडियो बनाते हो, तो सबसे पहले होता है कि आपके व्यूज क्यों नहीं आ रहे। व्यूज तभी आएंगे जब आप ऑडियंस को 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक अपनी वीडियोस पे रोक के रखोगे। मतलब आपकी 70% ऑलमोस्ट ऑडियंस 3 सेकंड या 5 सेकंड तक रुकनी चाहिए। ये होता है व्यूज लाने का तरीका, कि ऐसे 5 सेकंड में ऐसी चीज बोलो कि लोग रुक जाए। ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी। जैसे मैंने कुचामन सिटी में ये चीज यूज की, और कुचामन में ये चीज नहीं थी, तो लोग रुक रहे थे तो वीडियो आगे जा रही थी। ये चीज है, आगे से आगे पुश हो रही थी, कुचामन के मतलब एरिया में आपका फैल रही है थी। कि भाई हुक हुक 5 सेकंड का हुक जरूरी है अगर व्यूज नहीं आ रहे तो। पहली चीज तो ये। दूसरी भी चीज आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो थोड़े, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, तो कमेंट लोग क्यों करते हैं ज्यादातर, आप भी सोचो। कोई वीडियो में क्वेश्चन पूछेगा तब कमेंट करेंगे ना। तो जैसे कि मैं ये अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहता था, और आपको आपका भी मतलब एक्सपीरियंस बताओ हमें कि भाई ये पहला पॉडकास्ट हो जो अपना अपन पहाड़ों पे ले रहे हैं। अभी मैंने इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं देखा कि पहाड़ों पे कोई शूट हो रहा है, ऐसा पॉडकास्ट शूट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या फिर लोगों को आप क्या कहना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट के जरिए, या फिर आपका जो ट्रेवल के बारे में या जो भी है, आप हमारे जो भी ऑडियंस है हमारी, उनको आप क्या क्या कहना चाहते हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग पॉडकास्ट वाले सिस्टम पे, जो पॉडकास्ट वाला है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बंदा बोल ही दे आपको हाँ। कि मेरे को आपके पॉडकास्ट स्टूडियो में ही शूट करना है, हाँ। तो अच्छा है। हाँ। अगर कोई बाहर आके आपके साथ में इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पर बैठ रहा है, बात है, सही तो बात कहीं है। ना कहीं उनकी बात 90 to 80% करेक्ट होगी। और करेक्ट जो होगी। बंदा स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा है ना,
उसकी मेरे को लगता है थोड़ी बहुत फेक हो सकती है। क्योंकि स्टूडियो में जो बंदा बैठेगा ना, हाँ, स्टूडियो में जो बंदा बैठेगा वो या तो लाइनें रट के बैठेगा, हाँ, या थोड़ी स्क्रिप्ट वाली हो सकती स्क्रिप्ट है। वाली हो सकती है, क्योंकि उनको पता है लाइटनिंग हमें सेम रखनी है, हमें हाँ, विंटर से इन चीजों से मतलब जो भी हाँ। इन्वायरमेंट है उनसे कोई फर्क तो पड़ने वाला अपन को नहीं देख लो अपन अपन क्या लाए एक माइक कैमरा लेके आए हैं उसमें अपन जो नेचर से जो लाइट्स मिल रही है अपन है। को उसी में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी में चाहे लाइट डिम हो रही है अपन चाहे कैसे भी दिख रहे हो बट अपन ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम पहाड़ों के ऊपर जाके अपना पॉडकास्ट फर्स्ट पॉडकास्ट, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम पहाड़ों के ऊपर जाके। अब मैं इतना ऊपर चढ़ के आया और वीडियो बनाया तो मतलब मेरे का तो डेली का हाँ काम, हम आपका तो तो ये काम है भाई। ज्यादातर हम ट्रेवल करते हैं तो हाँ कहीं हाँ ना कहीं पहाड़ों पे कहीं ना कहीं हाँ। जाते ही रहते हैं। हम्म। ये है, बट आप भी वहां पे स्ट्रगल करके यहाँ तक आए, सही बात है। ये है, और अपन क्या मैं भी अपनी टीम स्ट्रगल, देखो आपके साथ भी टीम भी आए यहाँ हैं तक आई। टीम आई है यहाँ तक अपने सारा बैठने का वो सारा सब कुछ ऐसा मतलब जो चीज चीज है। है रियल में इस पॉडकास्ट में जो चीज भी है कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इन्होंने जो रिसर्च की थी वो चीज इन्होंने मेरे को बताई कि हाँ बताइए ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे सही और बात है। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना हाँ, और उस उन क्वेश्चंस में हमने 1-2 क्वेश्चन ही करे हैं, उसके अलावा तो हम जैसे अरावली वाला हो गया, ये क्वेश्चंस तो हम है। ऑन सीधा और कैमरे पे कर सीधा रहे हैं हम। कैमरे में बोल रहे हैं तो ये कोई चीज़ है, स्क्रिप्टेड चीज नहीं है कि हम इस तरीके से बोलेंगे या इस तरीके से सही बोलेंगे, बात है। क्योंकि आपको लगे, अगर आपको लगे कि स्क्रिप्टेड है हाँ, तो आप खुद ही बता बता देना, देना और जो खुद भी ही, प्रोफेशनल सही जो बात लग है, रहा है बंदा कि हाँ यार ये स्क्रिप्टेड है, सही जिसको बात है, प्रोफेशनली पता हो कि हाँ ये स्क्रिप्टेड है, वो भी बता देना कि बता जिनको देना, स्क्रिप्टेड लगता है सही ये बात है। पॉडकास्ट। बाकी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन मेरे को भेजे थे कि हाँ ये हाँ, क्वेश्चंस है, आप देख लेना अपने सही अकॉर्डिंग क्या बात है, बताना है क्या नहीं बताना, उसी अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। सही बाकी बात इतना फ्लो में तो मैं मेरे व्लॉग्स में भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसमें सही भी मैं बात है, स्क्रिप्ट जो है वो लिखता हूँ, सही पहले बात जो है। आइडियाज है वो डिटेलिंग हुँ, करता हूँ कि हाँ ये चीजें हैं, और उसके बाद में ही हम रेडी करते हैं हुँ, उस हुँ, चीज को। ऑन द स्पॉट तो केवल हम एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, सही बात है, और उसके बाद में हम उसके एक्सपीरियंस के आधार पे स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हाँ ये स्क्रिप्ट है सही बात है। और ये बोलना है। हुँ, बट हुँ। आप वाला था जो था वो मेरे पास पहली पहले से बार, सही, मतलब पहले से एक्सपीरियंस किया हुआ चीजें आपने हाँ, पूछी है तो वो तो सही बात है। बतानी थी, ये हुँ। चीज तो अब लगा कैसा आपको ये बताओ है। कि भाई अपने शूट देखो वो सब करा इसके बारे में क्या एक बताओ चीज आप? बता ठंड गया, तो लग रही है अब देखो ठंड 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 तो वाली लग चीज रही कह रहा हूँ। है। मेरे को अभी ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर का तो स्वेटर तो उनके पास है। बाकी देखो बाकी गाइस अभी आपको थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो कुचामन का व्यू भी दिखाएँगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा ये है, चीज़ है। बहुत ही अच्छा। बाकी ये है जो ये लाइट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है और आपने ये मौका दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। आपका भी थैंक यू कि आपने टाइम दिया। वैसे स्टूडियो में शूट्स होते हैं बट हम्म। अपन पहाड़ों पे इतनी नाइट में अभी तो नीचे भी उतरना है अपन को इसमें अभी शूट हमें कर नीचे रहे भी हैं। उतरना है यहाँ से, ये चीज़ है। ये अभी कहीं बोलेंगे अरे चढ़ा क्यों था। बस चलो हाँ यार, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप बता लाइक सकते शेयर हो। करो और इनको इनकी आईडी नीचे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आईडी है तो इनको भी फॉलो करो और कुछ जो भी आपके कमेंट्स है इनको लेके कि भाई आपको कहाँ वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें कि हमें अब कौन से पॉडकास्ट या किस टॉपिक पे पॉडकास्ट लेने चाहिए तो हमें भी बताओ बाकी 1-2 लाइन ये भी बोल देंगे हमारे प्रमोशन के लिए। बाकी यूनिक टॉक्स के नाम से भैया ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, कुचामन सिटी में है। अगर आपके भी पास में कुचामन के कुछ हिडन्स बातें हैं, या आपने कुचामन सिटी में कुछ ऐसी एक्सपीरियंस किए हैं चीजें, या आपने ऑल ओवर इंडिया, मैं तो ये कहूंगा ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट क्या पता ये लाइटिंग कम हो या ज्यादा हो, बट अगर आपको बातों में दम लगा हो सही बात तो है। लाइक कमेंट वो सब आपके हाथ में है, नीचे दिख रहा होगा कहाँ कमेंट करना है, कहाँ लाइक करना है, वहां से कमेंट करें। और जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से वीडियो आनी चाहिए तो वो भी आप भैया को बता सकते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल। वीडियो बनाए, ये चीज है, बाकी देख लेंगे। ये चीज है। चलो मिला के ऐसा लग रहा है ना मतलब कि हाँ। भाई पॉडकास्ट ऐसा है ना। नहीं नहीं, अच्छा था। नहीं मेन चीज पता है क्या है कि अब स्टूडियो में करते तो अभी अपन बात करते हैं तो करते जाते चाहे रात की 1-12 बज जाओ बट मेन चीज क्या हो रही है कि भाई दिखाना था लोगों को कि भाई नेचर का शूट कर रहे हैं नेचर का अपन। शूट कर, ये चीज है मेरे रील में अच्छी चीज थी ये थोड़ा है। सा टाइम कम मिल पाया बट देखेंगे अब लोग अगर प्यार देते हैं तो फिर और वो तो नेक्स्ट देखो, वाला सेकंड जिस पार्ट निकाल देंगे मैं उसका। तो कह रहा हूँ जिस तरह मैंने धीरे धीरे आगे लीड्स ली और हाँ बढ़ता गया, वैसे सही आप देख लो, बात ये है। सही बाकी बात आपके पास में अर्निंग सोर्स तो है ही।